अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गर्ल्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 54 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS 3 ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी हम बात करेंगे, किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। उसके लिए मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। CSS 3 ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन अगर आप लगाएंगे मीन आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन और ट्रांजिशन डिले और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन राइट डाउन नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इसी के थ्रू आप सारी ये लगा सकते हैं। मीन इसका शॉर्ट हैंड है जस्ट ट्रांजिशन। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट हैंड इसका कैसे यूज़ करते हैं और इनको अलग अलग भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एज सच आप क्या होती है कि आप उसमें कोई भी विड्थ, कोई डिव, कलर, हाइट कुछ भी इसमें सेट कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन मीन कि कितनी टाइम तक वो आपका एनिमेशन चलेगा। और ट्रांजिशन डिले ये है कि कितनी मतलब 2 सेकंड्स के बाद, 1 सेकंड्स के बाद या 3 सेकंड्स के बाद आप चलाना चाहते हैं कोई भी एनिमेशन, तो वो उतना डिले लेगा इनके स्टार्टिंग में। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है जिसमें हम इसको फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ये एनिमेशन का इफेक्ट है। तभी मैं आपको क्यूबिक बेजियर्स के थ्रू बताती हूँ किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप अलग से भी इसको राइट डाउन करें तो तभी ये वर्क करेगा। तो क्यूबिक बेजियर वैल्यू में आपको 4 वैल्यूज पास करनी पड़ती है। जस्ट फर्स्ट वन 001 00 कोमा देन मतलब डिफरेंट वैल्यू आप इसकी सेट कर सकते हैं। तो लीनियर क्या होता है, स्टार्टिंग स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है, मिडिल भी कांस्टेंट होती है और एंडिंग स्पीड भी कांस्टेंट होती है। ईज में क्या होता है, ये फास्ट एक्सेलरेशन में मीन फास्ट स्पीड में चलता है, मिडिल रेंज में भी फास्ट होता है और एंड पे जाके स्लो हो जाता है। जो ईज इसका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी है। इसके बाद ईज इन है, इसमें मीन के ईज इन क्या होगा, स्टार्टिंग स्पीड उसकी स्लो होती है, दरमियान वाली फास्ट और जो एंड वाली होती है वो फुल स्पीड हो जाती है। ईज आउट जो होता है उसकी स्टार्टिंग स्पीड फुल स्पीड होती है, मिडिल में जाके स्लो हो जाता है और एंड में जाके भी स्लो होता है ईज आउट। और ईज इन आउट जो होता है उसकी स्टार्टिंग स्पीड स्लो होती है, फुल स्पीड लास्ट स्पीड जो होती है दरमियान वाली वो फुल स्पीड होती है और एंड स्पीड जो होती है उसकी फास्ट एक्सेलरेशन हो जाता है। ये मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगी तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। काफ़ी मैंने वेबसाइट एक्सप्लोर की है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इनको। तो CSS 3 की ट्रांजिशन को चेक करने के लिए काफ़ी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर। तो मैं जो स्टार्ट वाली वेबसाइट है cubicbezier.com, यहाँ पर जाऊँगी। तो ये देखें यहाँ पर ना इसका उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। इनके 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड से ज़्यादा ड्यूरेशन भी कर सकते हैं। 1.9 सपोज मैं करती हूँ और यहाँ पर जाके क्या करती हूँ, ईज पे क्लिक कर देती हूँ। और यहाँ पर जाके जस्ट आपने ईज वाला स्टार्ट किया ना अभी, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसकी ट्रांजिशन एक्सलेरेशन बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है। ये देखिए एंड पे जाके स्लो हो जाता है। और लीनियर में देखें अभी अगर हम इसकी स्पीड ज़्यादा कर दें ना सपोज यहाँ से, तो फिर इसकी वो टाइम ड्यूरेशन में से ही पता चलेगा। ये देखें मिड में आके स्लो हो रही है, एंड पे जाके एक जैसी हो जाती है। इसी तरह हम अब लीनियर चेक करते हैं। लीनियर चेक कर लिया, अब ईज इन चेक करते हैं। तो ईज इन में क्या होता है, यहाँ पर दरमियान में जाके स्लो ही है और एंड पे जाके फिर वो एक जैसी होगी। ईज आउट में चेक करते हैं, ये देखें स्पीड उसकी। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चेक कर सकते हैं इसमें। उसके ऊपर जस्ट आपने जाके क्लिक करना होगा और यहाँ पर जाके ये देखिए दरमियान में स्लो और एंड पे जाके फिर एक जैसी। तो ये इनकी अगर हम इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा करते हैं ना तो फिर ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। पता चलेगा कि ये जो है दरमियान में स्लो हो जाती है, ईज इन आउट, और एंड पे जाके फिर वो सेम हो जाती है। दरमियान में स्लो, एंड पे जाके सेम हो जानी है इसमें। इसी तरह अगर हम इसमें चेक करते हैं स्पीड ज़्यादा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा करेंगे ना सेकंड्स, तो फिर इसका ठीक पता चलता है कि कौन किस स्पीड से जाता है। और लीनियर होप से ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। उसके लिए हम अब जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो यहाँ पर अभी मैंने CSS3 ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विद HTML राइट डाउन करके रखा है। टाइटल में बॉडी में मैंने ऑलरेडी फॉन्ट फैमिली वर्दाना रेडियल दिया हुआ है।
यहाँ पर हमने जो div ली है एज लाइक ए टेक्स्ट, तो आपको मैंने बताया था आईडी हमने इसको दी है, तो आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैंने इस वाले div को विड्थ और हाइट सेट की 120 और बैकग्राउंड इसको गोल्ड दे दिया है। अभी तक मैंने कुछ भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, ना ट्रांजिशन वगैरह। तो फर्स्टली हम इसको नोटपैड वेब ब्राउज़र में जाके ना रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, अभी ये हमें इस तरह से बॉक्स नज़र आ रहे हैं। मीन कि इसके ऊपर अभी क्लिक कर रहे तो कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी हमने ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं। फर्स्टली तो क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी राइट डाउन करनी पड़ेगी हमें। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में इसको देती हूँ फर्स्टली क्या, विड्थ और सिंगल लगाएंगे, और इसको हम देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो होगा वो हम देंगे इसको ट्रांजिशन ड्यूरेशन सपोज हम इसको 3 सेकेंड्स दे देते हैं। और यहाँ पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन कब इसके ऊपर अप्लाई करें, जब हम इसके ऊपर होवर करें। तो उसके लिए अभी हम इसको कॉपी करेंगे दिस वन को, क्योंकि इसी को टारगेट कर रहे हैं ना, ये वाला डिव जो है। तो यहाँ पर जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, और यहाँ पर जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, होवर राइट डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जाकर हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ सपोज अगर हम इसको दे देते हैं 320 पिक्सल, और यहाँ पर इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं। हाइट भी मैं इसको 320 पिक्सल दे देती हूँ। और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, क्योंकि हमें इसको सर्कल बनाना है। बॉर्डर रेडियस में इसको देती हूँ 50% पे जाके इसने सर्कल बनना है। यहाँ पर हमें जब ट्रू प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे विड्थ साथ में विड्थ भी राइट डाउन करनी, हाइट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ इसमें, मतलब चेंजिंग आती है कुछ। तो ये देखें, तो ये 320 पिक्सल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर ये वाला। यहाँ पर इस जाके क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं, तो उसको कर देते हैं ब्लू। ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तब चेक करें। तो ये 3 सेकेंड्स में जाके कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ पर ये स्मूथनेस के साथ आ रहा है। और अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं ट्रांजिशन को ख़त्म कर देती हूँ, तो तब भी ये वाला वर्क करेगा। लेकिन क्या होता है, एकदम से ये लगेगा जाके, मीन की जैसे झटका नहीं लगता। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, यहाँ से इसको कट कर लें, प्रेस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें। तो एकदम से ये देखिए झटका, मीन कि इसमें स्मूथनेस नहीं है। जैसे हम इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, या आप इसको डिफरेंट ड्यूरेशन, मतलब हाइट और वेट को अलग अलग से देख सकते हैं। सपोज में हाइट को क्या करते हैं, इसकी जो है वो उसको 2 सेकेंड्स में करती हूँ। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें। ये देखिए हाइट में 2 सेकेंड्स में जाके कंप्लीट हो रहा है। और अगर हम इसको 3 सेकेंड्स ही दे देते हैं, सपोज में इसको हाइट को इसकी 5 सेकेंड में जाकर कंप्लीट करते हैं, विड्थ में ये पहले कंप्लीट हो जाएगा और हाइट में जाके ये बाद में कंप्लीट होगा। देखें, और जैसे हम इसे छोड़ेंगे, ये ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में एज लाइक ए बॉक्स बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे बैकग्राउंड को, और यहाँ पर जाकर हम क्या कर देंगे, इसके बाद कोमा लगाएंगे और
पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसका ड्यूरेशन भी हम सेट कर सकते हैं। जस्ट कॉमा लगाना है और यहाँ पर सपोज हम इसका सेट करते हैं 3 सेकेंड्स पे। आप सेम भी दे सकते हैं। सेम देने के लिए हमें डिफरेंट मीन की इतनी वैल्यूज राइट डाउन करनी नहीं पड़ती। कंट्रोलाइज करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं और आप चेक करें यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करेंगे कलर स्लोली अब 3 सेकेंड्स के बाद चेंज हो रहा है। देखें फिर इसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं मीन के जब वो मिक्सचर बनता है। ये देखें, मैंने आपको बताया था हम एक लाइन में भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन और ट्रांजिशन में एक ही लाइन में हम राइट डाउन कर सकते हैं। सपोज फर्स्टली हम इसको विड्थ और हाइट सेट करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके फर्स्ट हमें कॉलन लगाना होगा, देन कंट्रोल वी और इसके बाद कॉमा, देन हम इसकी जो वैल्यू अगर हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट राइट डाउन करना चाह रहे हैं ना, सपोज यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम सपोज इसको अभी मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ और यहाँ तक कमेंट कर देती हूँ तो देखेंगे अभी भी ना वर्क करेगा। ये सीएसएस 3 में कमेंट्स करने के लिए जो हम ट्रिपल लाइंस या ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना चाह रहे होते हैं ग्रुप की शक्ल में, तो उसके लिए हम ये ऐसे स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश को क्लोज करते हैं। अभी हम कंट्रोल एस करते हैं तो अभी जो हमने ये वाली लाइन एक लाइन में ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी सेट की, अभी तक तो हमने जस्ट प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन यूज़ किया है ना, जस्ट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। इसके अलावा हमारी डिले भी है और दूसरा टाइम इफेक्ट भी है, उसको हम बाद में यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये, अभी इसको रिफ्रेश किया, ये देखें बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। अगर हमें इन जितने भी यहाँ पर इसकी विड्थ हाइट और बैकग्राउंड लिया है उन सबको यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट इसको क्या कर सकते हैं, ऑल राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि सब के ऊपर इफेक्ट चले। और अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट आई मीन की सेकंड्स देना चाहते हैं तब हम कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अभी भी बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। और अगर हम ये चाहते हैं कि इसके जो है वो जस्ट 3 सेकेंड्स के बाद लगे, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें यहाँ पर ये 3 सेकेंड्स के बाद अप्लाई हो रहा है इनकी बैकग्राउंड कलर और ये सब कुछ। इसी तरह से हम इसको अगर सपोज ये चाहते हैं कि, और अब हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो इसके लिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ से हम इसको कमेंट ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग और यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर हम फर्स्टली इसको क्या देते हैं लीनियर, सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें तो लीनियर में कितनी देर में आगे क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह से हम अभी हम क्या करते हैं, इसको जैसे हमने पहले यूज़ किया था इसको ऑल कर देते हैं और इसको 3 सेकेंड्स जस्ट रहने देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर, अभी हम क्या करते हैं इसको लीनियर के ऊपर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं और आप चेक करें अभी 3 सेकेंड में इस तरह से ये वर्क कर रहा है लीनियर। और इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं यहाँ पर जाकर लीनियर की जगह पे इजी करते हैं, इजी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें तो अभी तो हमने इसके सेकंड्स कम किए, अगर आप ज़्यादा करें फिर आपको पता चलेगा ये फास्ट स्पीड में आ रहा है, फास्ट में ही बैक हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ईज इन लिखते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें उतनी स्पीड से वापस आ रहे जितनी स्पीड से ये आ रहे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईज इन के बाद ईज इन आउट भी था, आउट कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें
इसी तरह से ईज इन ईज आउट हमने यूज़ कर। अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ईज आउट, क्योंकि वो अभी अप्लाई नहीं किया हमने। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें कि ईज आउट किस तरह से वर्क करता है। ये देखें फास्ट स्पीड के साथ आ रहा है और एंड स्लो हो जाते हैं जाके एंड पे ना। इसी तरह नेक्स्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं स्टेप्स। तो वो स्टेप्स हम यहाँ पे जस्ट राइट डाउन करेंगे। स्टेप्स कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें स्टेप्स किस तरह से वर्क कर रहा है। इस तरह से हम इसको वैल्यू भी दे सकते हैं स्टेप्स को। सपोज अगर मैं इसको वैल्यू दे रही हूँ या 4, कंट्रोल एस करते हैं तो उतने स्टेप में ये आएगा। अभी ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें देखिए। तो नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्यूबिक बेजियर, जिसमें हम 4 वैल्यू सेट करते होते हैं। क्यूबिक बेजियर और इसमें हम 4 वैल्यू सेट करेंगे। सपोज फर्स्ट हम सपोज वैल्यूज की सेट करते हैं 0.1 पे कोमा, देन 0 पॉइंट अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 5, देन कोमा 12 ये भी सेट हुई है। अगर हम सपोज इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 1.0 और एंड वाली ले लेते हैं 0.1। आप कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें इसमें क्या डिफरेंस आता है। मीन कि ये स्टार्ट में स्लो होगा, दरमियान में जाके ये तेज़ होता है और एंड पे फिर ये स्लो हो जाता है। देखें अभी ठीक है, हमने अभी इसकी वैल्यू ऐसे सेट की। और अगर हम इसकी वैल्यू डिफरेंट आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। सपोज मैं इसकी एंड पे वैल्यू कर देती हूँ 8 और स्टार्ट में क्या करती हूँ, और सपोज अगर यहाँ पर मैं इसको 2 कर देती हूँ 2। आप कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें स्टार्टिंग में क्या होगा। ये दरमियान में आके, क्योंकि हमने 1.0 दिया हुआ है ना, यहाँ पे सपोज अगर हम इसको दे देते हैं 0.1 इसको दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। ये स्टार्ट में आके क्या करेगा, स्टार्ट में 1 सेकेंड्स में, फिर उसमें के बाद सेकंड स्टेप पे ये 2 होगा, फिर 1, फिर एंड पे ये फास्ट हो जाएगा। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, तो आप चेक करें यहाँ पर क्या होता है। ये देखिए एंड पे जाके फास्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, सपोज इसको मैं कर देती हूँ एंड पे कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें अब इसकी स्पीड एंड पे जाकर ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसी तरह से अब हम इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले क्या करता है काम, ये इसके ऊपर सपोज हम इसको देते हैं 3 सेकंड्स का डिले, तो ये 3 सेकंड्स के बाद ही हमारे जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट होगा। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, तो आप चेक करें ये देखें 3 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होंगे ना, तो देन ये स्टार्ट हो गए। देखें तो आप जितना भी डिले देना चाहते दे सकते। सपोज अगर मैं इसको देती हूँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करती हूँ, तो आप चेक करें ये 1 सेकेंड्स के बाद, देखिए 1 सेकेंड्स के बाद साथ ही ये स्टार्ट हो जाएगा। सपोज अगर मैं इसके ऊपर अब अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में और यहाँ पर जाकर सपोज में क्यूबिक बेजियर की जगह पे अब लीनियर राइट डाउन करते हैं, क्योंकि अभी हमने टाइम डिले ऐड किया है। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये चेक करें कि 1 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा। ये देखें लीनियर भी इस तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन में कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं। फर्स्टली तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करके बताती हूँ, ट्रांजिशन और यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, आल वैल्यू राइट डाउन करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 सेकेंड्स राइट डाउन करेंगे, देन कॉमा, फिर इसके बाद टाइम फंक्शन जो हमने राइट डाउन किया है इसका लीनियर राइट डाउन करेंगे।
जिस सीक्वेंस से आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिले हमने दिया है वो 1 सेकेंड का दिया हुआ है, और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे और इस वाले को क्या कर देंगे, सारे को कट कर देंगे। इनकी एक ही लाइन में हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ट्रांजिशन all 3 सेकेंड लीनियर। ट्रांजिशन में हमने आर नहीं डाला। तो अब ये ठीक वर्क करेगा। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें ठीक वर्क कर रहा है। मीन कि पहले हमने इसके अंदर आर नहीं डाला था ट्रांजिशन में। तो अब हम होवर के अलावा भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं एक्टिव मीडिया क्यूरी के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनपुट फीड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लाइक फोकस यूज़ करके। तो इसके ऊपर अगर मैं होवर की जगह पे एक्टिव यूज़ करूँगी, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। तो जैसे ही मैं इसका लेफ्ट प्रेस करके रखूँगी ना, तब इसके ऊपर ये इफेक्ट असर करेगा। मीन कि इसके ऊपर ट्रांजिशन का इफेक्ट आएगा। जैसे ही मैं इसकी लेफ्ट जो की है, माउस से लेफ्ट की को प्रेस करके रखूँगी, तब तक ये इसके ऊपर एक्टिव रहेगा, और जैसे मैं इसको प्रेस को छोड़ दूँगी तो ये क्या करेगा, बैक चला जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन को होवर के अलावा इफेक्ट एक्टिव, फोकस और मीडिया क्यूरी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज मैं एक डिव के नीचे एक क्या लेती हूँ, इनपुट फील्ड। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एंगल प्लेस ओपन करना पड़ेगा, इनपुट, और यहाँ पर टाइप इसकी हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेम इसको हम क्या दे देते हैं, नेम। यहाँ पर हमें डबल कोर्स में नेम में इसको नेम दे दिए, और नेक्स्ट क्या करते हैं, प्लेस होल्डर हम राइट डाउन करेंगे। होल्डर, और फिर प्लेस होल्डर में मैं इसका नेम देती हूँ स्पॉस, इसको नेम ही दे देते हैं। अभी इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, ये इनपुट फील्ड को टारगेट करेंगे। यहाँ पर जाकर कर्ली ब्रेसेस ओपन और देन क्लोज। और सपोज अगर इसकी स्टार्टिंग विड्थ क्या होनी चाहिए, विड्थ में इसको देती हूँ, सपोज देती हूँ 90 स्टार्टिंग। और यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर इनपुट फील्ड के ऊपर क्या करें, फोकस, तो तब इसकी क्या हो जानी चाहिए, विड्थ। तब इसकी विड्थ हो जानी चाहिए, सपोज 200 कर देते हैं, 180 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं और अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखिए, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, फोकस में कि जैसे क्लिक करेंगे देन फिर उसके ऊपर आना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्टली तो इसके ऊपर यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाकर ना हम इसको मार्जिन बॉटम देंगे। मार्जिन बॉटम सपोज मैं इसको देती हूँ 70 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन ये होगा। अभी हमने इसको डिले दिया हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर लेफ्ट की प्रेस करके रखूँगी देन ही, क्योंकि हमने एक्टिव का इसको दिया हुआ है ट्रांजिशन के ऊपर। ये देखिए एक्टिव किया हुआ है ना, इस वजह से। और अगर गाइज अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करें मीडिया क्वेरी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इन सबको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से इनपुट फील्ड को भी डिलीट कर दूंगी। और यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं कि दिस वन जो है ना, इसको भी क्या करते हैं, अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम राइट ऑन करेंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, @media, और मीडिया में हम इसको ओनली स्क्रीन
स्क्रीन और इसमें हम क्या करेंगे और एंड इसको कर देंगे इसकी मैक्स विड्थ सेट करते हैं। सपोज मैक्स विड्थ हम इसकी रखते हैं सपोज 7, आप कोई सी भी सेट कर सकते हैं, 65 पिक्सल। और यहाँ पर हम इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं और उसमें कर्ली ब्रेसेस अब क्लोज करेंगे। और इसमें हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमारा है बॉक्स, दिस वन, इसको टारगेट करना है। कंट्रोल सी करेंगे कि इस वाले बॉक्स की हमारी हाइट जो है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और देन फिर क्लोज करते हैं और इसमें हम राइट डाउन करेंगे विड्थ और हाइट को। तो विड्थ में इसकी सेट कर देती हूँ, सपोज जो पहले की हुई थी 320 पिक्सल और हाइट मैं इसकी सेट कर देती हूँ 320 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस में इसको दूंगी सपोज 50% दूंगी, तभी ये सर्कल क्रिएट होगा। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, तभी हमें ये बॉक्स नज़र आ रहा है। इसकी जैसे हम इसकी वेट को कम करेंगे तो आप चेक करें, जैसे ये होगी मीन के यहाँ पर हमें मैक्स विड्थ भी राइट डाउन करना था। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्स और इसके बाद विड्थ, और विड्थ के बाद हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे। तो अभी ये वर्क करेगा। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, जैसे हम इसकी स्क्रीन को 7, लेट मी चेक। तो गाइस इसको मैंने अब कंट्रोल एस किया है। तो अब ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब ये इसके ऊपर असर करेगा, आई मीन के इफेक्ट अप्लाई होगा। जैसे ये देखिए मैं इसको, ये इसकी मैक्स विड्थ 765 तक जाएगी तो ये देखिए ये इंक्रीज़ हो जाता है। अभी क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तो ये मैक्स विड्थ तक ही रहेगा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।